ओम शांति। सुनते हैं 15 सितंबर 69 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली की टाइटल है याद के आधार पर यादगार। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी ड्रिल बच्चों को सीखनी है? नंबर 2, नष्टो मोहा कब बन सकेंगे? नंबर 3, सबकी यादगार किस आधार पर बनी हुई है? लास्ट, सर्वगुण संपन्न कब बनेंगे? तो आज की मुरली 15 सितंबर 69 की। आवाज से परे जाना है, वह बाप को भी आवाज में लाना है। आवाज से परे सूक्ष्म वतन परम धाम में जाना और बाबा को नीचे बुलाना, तो आवाज में लाना। आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। वो तो रहता ही शांति की दुनिया में। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित तो फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ले जा सकेंगे। इतनी ऊंची योग की स्टेज बाबा बच्चों के सामने वर्णन कर रहे हैं। 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सिखानी है, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब साकार रूप में हरेक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। अपने आप का साक्षात्कार किया है, ब्राह्मण रूप में तो हो ही हो। अगर अपना साक्षात्कार किया है, तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार भी किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अपने असली रूप को भूल गए क्या? वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? कौन सा रूप? ये क्वेश्चन था ना। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? कौन सा रूप? बाबा ने बताया जगत माता। आप तो विशेष, हाँ, बाबा ने कहा आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। हर माता को क्या बनना है? जगत माता। माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते। इवन भाइयों को भी जगत माता, जगत पिता का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते। और आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस से वर्षा तो है ही कि वारिस बनी हो, मगर वर्षा नहीं मिला है। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया है? अब नष्टो मोहा बनना है। माताओं के लिए तो सबसे बड़ा पेपर मोह का। तब बाबा कहते नष्टो मोहा बनना है। बाकी माताओं क्या, हर भाई बहन के लिए सबसे बड़ा पेपर ये। लास्ट स्टेज यही है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा तब बनेंगी जबकि सच्ची सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण लोक मर्यादाएं हैं,
कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से वह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अगन में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। स्नेह की अग्नि में पड़ना है। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हरेक के विशेष गुण पर हरेक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हरेक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हरेक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगे। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने, और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा की बहुत छोटी सी मुरली थी, लेकिन आज बाबा ने कितनी सुंदर इसमें बातें कही हैं। खासकर 4 बातें ऐसी दे दी हैं। एक तो बार बार ड्रिल करो, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, फिर साकारी तो अपना पहुंच जाएंगे, फिर निराकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी। ये दिन भर बाबा ने कहा निराकार सो साकार, निराकार सो साकार। ये ड्रिल चलती रहनी चाहिए। इस ड्रिल में ही तुम बाबा कहते बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे, फिर बाबा का निराकार रूप का साक्षात्कार करा पाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, नष्टो मोहा की स्थिति प्राप्त करनी है, और नष्टो मोहा का तरीका जो कितना अच्छा बताया। एकदम बाबा के स्नेह में डूब जाना, स्नेह की अग्नि में डूबना, इससे नष्टो मोहा बन पाएंगे। बाबा के प्यार में डूब जाना, अग्नि जल जाए, याद की अग्नि, प्यार की अग्नि, वो एकदम समर्पित कर देगी। तो सब तरफ से जितना बाबा से रगें जुड़ती जाएंगी उतना ऑटोमेटिकली सब रगें कटती जाएंगी। नष्टो मोहा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा सब तरफ से मोह नष्ट हो जाए, एक बाबा में अटैच हो जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। देखो, पूरी श्रीमद् भगवत गीता का भी लास्ट एसेंस निकाला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर आपका कहीं रगे जुटी होंगी तो आप बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। बाबा की याद तभी टिकेगी जब सब तरफ से रगे कट जाएंगे। तो वो अभ्यास करना है, क्योंकि जितना याद में ठहरेंगे, आज बाबा ने कह दिया मुरली में, याद के आधार पे ही तुम्हारा यादगार बनना है। हाँ, नहीं तो यादगार नहीं बनना। इसलिए उसका अभ्यास खूब करना। और लास्ट बाबा ने कितनी सुंदर आज बात बताई, क्या कि एक एक का जो विशेष गुण है उसको अगर आप कर्म करते हुए उसको अगर देखो तो हर एक का गुण धारण करते चलो
तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी? बाबा ने कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न बन जाए। पहले नजर हमारी, बाबा ने कहा, जैसे निराकार आत्मा पे जाती है, ऐसे इस आत्मा का विशेष गुण क्या है वो जरूर याद रखो। तो विशेष गुण सबके याद रखने से ऑटोमेटिकली सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।